तो आज के इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे जीएसटी कलेक्शन के बारे में। जो जीएसटी कलेक्शन रहा है लेटेस्ट, वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। जीएसटी सिग्नल्स कि ये जीएसटी जो प्राप्त हुआ है ये क्या सिग्नल देता है, क्या संकेत देता है। रिकॉर्ड रेवेन्यूज कैन स्मूदन अपकमिंग सेंटर स्टेट रिफॉर्म पार्लेस। रिकॉर्ड रेवेन्यूज यानी कि ये जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ है जीएसटी के माध्यम से, बहुत ही इसने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। तो ये जो रेवेन्यू है, ये जो राजस्व है, कैन स्मूदन। स्मूदन करने का मतलब होता है किसी चीज़ को और स्मूथ बना देना, यानी कि जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं उन डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव कर देना, किसी चीज़ को और आसान बना देना। तो किस चीज़ को आसान बना देगा ये जीएसटी रेवेन्यू? अपकमिंग आने वाले सेंटर स्टेट रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, और पार्ले का मतलब होता है बातचीत। तो आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच में सुधार से संबंधित जो बातचीत हैं वो और भी बेहतर हो जाएंगी और भी आसान हो जाएंगी। ये जो है इस तरह का संकेत हमें इस रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन से मिलता है। द फर्स्ट मंथ ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल, द फर्स्ट मंथ ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर कि नए वित्तीय वर्ष का प्रथम महीना, हैज़ यील्डेड, यील्ड का मतलब होता है लाना, अ शार्प सर्ज, सर्ज का मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ोतरी, इन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जो जीएसटी है, इस जीएसटी हैज़ यील्डेड कि यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर है उसका जो प्रथम महीना है वो बहुत ही तीव्र वृद्धि लेके आया है जीएसटी में। यानी कि अप्रैल के दौरान जो जीएसटी प्राप्त हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा है। जीएसटी कलेक्शंस टेकिंग दैम वेल पास्ट ₹1.6 लाख करोड़ द हाईएस्ट। ये जीएसटी टेकिंग दैम ले जाते हुए, वेल पास्ट, पास्ट का मतलब है इसके भी बियॉन्ड चला गई है कोई चीज़, इसके भी परे 1.67 लाख करोड़ द हाईएस्ट। तो इस अप्रैल महीने के दौरान जो जीएसटी प्राप्त हुआ है वो हाईएस्ट है। कितना है? 1.67 लाख करोड़ के भी पार, उससे भी ज़्यादा। बाय अ वाइड मार्जिन, वाइड का मतलब है व्यापक, मार्जिन मतलब बहुत ही ज़्यादा मार्जिन देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा अंतर हमें देखने को मिलता है पिछले महीनों की तुलना में। इन द 5 ईयर्स, तो ये जो मार्जिन है बहुत ही ज़्यादा है। इन द 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों के दौरान। सिंस, कब से? द लेवी, इसका मतलब होता है टैक्स, वाज इंट्रोड्यूस्ड कि जब से ये जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, इसे लाया गया था। बाय सबस्यूमिंग, सबस्यूम करने का मतलब होता है सम्मिलित करते हुए ना, सम्मिलित कर लेना, किसी नियम के अंतर्गत लेकर आना। बाय सबस्यूमिंग मिरियड, मिरियड का मतलब होता है विविध, कई सारे, उनको हम बोलते हैं मिरियड, विविध। स्टेट एंड सेंट्रल ड्यूटीज़ का मतलब भी होता है टैक्स, कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा पहले विभिन्न तरह के टैक्स लगाए जाते थे, उन सभी टैक्सों को जीएसटी के अंतर्गत जो है लाया गया, यानी कि उन सभी टैक्सों को हटा दिया गया और उनको जो है जीएसटी के अंतर्गत लाया गया। तब से लेकर अब तक ये सर्वाधिक जीएसटी कलेक्शन हुआ है। इनफैक्ट, वास्तव में जीएसटी रेवेन्यूज हैव स्केल्ड फ्रेश हाई। अगर वास्तव में हम देखें तो जीएसटी राजस्व जो है हैव स्केल, स्केल का मतलब है और ऊपर जाना, इसका पैमाना जो है ना वो और ऊपर चला गया है। फ्रेश हाई इन 3 ऑफ द लास्ट 4 मंथ, यानी कि पिछले 4 महीनों की अगर हम बात करें तो पिछले 4 महीनों में हर महीने में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन देखने को मिल रहा था। लेकिन हैव स्केल्ड फ्रेश हाई इन 3 ऑफ द लास्ट 4 मंथ, यानी कि पिछले लास्ट 4 महीने जो रहे हैं ना, उनमें जो 3 महीने रहे, उन 3 महीनों में हमने ये देखा कि जीएसटी कलेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त रहा। हैविंग हिट ₹1.41 लाख करोड़ इन जनवरी। तो देखो, जनवरी में हमें देखने को मिला 1.41 लाख करोड़ जीएसटी, एंड ₹1.42 लाख करोड़ इन मार्च, और मार्च में देखने को मिला 1.42 लाख करोड़, और अब अप्रैल में देखने को मिला है 1.67 लाख करोड़ से भी ज़्यादा।
ओवरऑल जीएसटी रेवेन्यूज हैड ग्रोन 30.8% इन 2021-2022 कि अगर हम बात करें वित्तीय वर्ष 2021-22 की, तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में टोटल जो जीएसटी रेवेन्यू है उसमें 30.8% की वृद्धि हो गई थी। और वो कितना हो गया था? 2021-22 में जीएसटी रेवेन्यू हमें देखने को मिला था 14.9 लाख करोड़। इतना जो है जीएसटी रेवेन्यू देखने को मिला था 2021-22 वित्तीय वर्ष में। डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद, स्लिपिंग का मतलब है नीचे आना, गिरावट आना किसी चीज़ में। डिस्पाइट स्लिपिंग बिलो द ₹1 लाख करोड़ मार्क निशान फॉर 2 months when the second COVID-19 wave raged। देखो क्या हुआ, when the second COVID-19 wave rage, यहाँ पे रेज का मतलब है यहाँ पे कि भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से घटित होना, उसको हम बोलते हैं रेज। कि भाई कोई भी घटना है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से घटित होती है तो उसके लिए हम कहेंगे रेज। तो एडिटोरियल बताता है कि 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष था उसमें ये बात भी हमें देखने को मिली, और इसके बावजूद क्या हमें देखने को मिला कि 2 महीनों तक 2021-22 के 2 महीनों के दौरान हमें क्या देखने को मिला, जो जीएसटी कलेक्शन था वो 1 लाख करोड़ रुपए से डाउन रहा 2 महीनों में। क्यों? उसका कारण था कोरोना वायरस की दूसरी लहर का बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से घटित होना। द 20% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू अपटिक, ईयर ऑन ईयर का मतलब होता है साल दर साल, रेवेन्यू राजस्व, अपटिक का मतलब है इंक्रीज, उछाल आना किसी चीज़ में। दिस अप्रैल, तो इस मंथ जो 20% राजस्व की बढ़ोतरी साल दर साल हमें देखने को मिली, यानी कि 2021-22 वित्तीय वर्ष को लें और 2022-23 वित्तीय वर्ष को हम लें, इन दोनों में तुलना करें तो इस वर्ष आप कह सकते हो कि अगर पिछले महीने से इस महीने की तुलना करें ना, यानी कि पिछले महीने जो अप्रैल में जीएसटी आया था और इस महीने जो अप्रैल में जीएसटी आया है उसमें हमें 20% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अपटिक दिस अप्रैल कुड बी सीन, तो ये जो अपटिक है, ये जो बढ़ोतरी है, इसको देखा जा सकता है, कुड बी सीन, इसे देखा जा सकता है एज अ कंफर्टिंग सिग्नल। कंफर्टिंग का मतलब है राहत देने वाला, सिग्नल संकेत, अबाउट 2022-23। तो कुल मिला के ये जो जीएसटी कलेक्शन है, इस जीएसटी कलेक्शन को 2022-23 के बारे में राहत देने वाले सिग्नल के रूप में हम देख सकते हैं। अबाउट 2022-23 रेवेन्यू प्रॉस्पेक्ट्स है ना, अबाउट 2022-23 रेवेन्यू प्रॉस्पेक्ट। देखो प्रॉस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना, कि भाई आगे आने वाले समय में क्या संभावना है, क्या स्कोप है। तो 2022-23 जो हमारा साल है, वित्तीय वर्ष है, इसमें अगर हम बात करें कि रेवेन्यू में क्या क्या स्कोप है, तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा स्कोप है, और उसका संकेत हमें इस प्रथम महीने अप्रैल से मिल जाता है। तो पॉलिसी मेकर्स के लिए काफ़ी राहत की बात है। एट द सेंटर एंड द स्टेट्स, यानी कि केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए ये काफ़ी कंफर्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा राहत की बात है। हुज ट्रेजरीज, ट्रेजरीज का मतलब यहाँ पे उनके राजकोष, राज खजाना, आर फ्रेटिंग अबाउट। देखो इस फ्रेट शब्द का मतलब होता है कि आप क्या करते हो। फ्रेट का मतलब होता है चिंतित होना, किसी बात को लेकर चिंतित होना, उसे हम बोलते हैं फ्रेट। कि भाई आप किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा नर्वस महसूस कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा चिंतित महसूस कर रहे हो, तो उसे हम कहेंगे फ्रेट। अबाउट के बारे में है ना, किसी बात को लेकर आप बहुत ही अनहैप्पी हो, यानी कि खुश नहीं हो। फ्रेटिंग अबाउट द प्रॉस्पेक्ट का मतलब है स्कोप या फिर संभावना है ना। प्रॉस्पेक्ट ऑफ इनकम फॉलिंग ऑफ अ क्लिप। देखो फॉल ऑफ क्या मतलब होता है, फॉल ऑफ का मतलब गिरावट आना, गिरना, कमी आना किसी चीज़ में है ना। फॉल ऑफ द क्लिफ, ये पूरी की पूरी एक फ्रेज है आपकी। क्लिफ क्या होती है? क्लिफ होती है बहुत ही, ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो बहुत ही जैसे कोई पहाड़ी है। देखो एक तो क्या है, पहाड़ी इस तरह से होती है बहुत ही ढलान वाली, एक होती है सीधी पहाड़ी, यानी कि उसकी ढाल बहुत ही तीव्र होती है। तो आप कह सकते हो क्लिफ को द हाई एरिया ऑफ रॉक विथ अ स्टीप साइड, यानी कि आप कह सकते हो कि कोई एक चट्टान है, बहुत ही सीधी चट्टान है, उसका ये जो हाई एरिया है उसे हम कहेंगे क्लिफ।
उसका ये जो ऊंचा एरिया है, ऊंचा क्षेत्र है, उसे हम कहेंगे क्लिफ। फॉल ऑफ अ क्लिफ, ये पूरी की पूरी एक फ्रेज है। इसका मतलब है अचानक से गिरावट आना, अचानक से बहुत ही ज़्यादा कमी आना। तो कुल मिला के ये जो राजकोष है, हमारा राज खजाना है, इनके बारे में पॉलिसी मेकर्स को चिंता हो रही थी। हुज ट्रेजरीज आर फ्रेटिंग अबाउट द प्रॉस्पेक्ट, यानी कि ये फ्रेट मतलब है इस बात को लेकर खुश नहीं थे, यानी कि आगे आने वाली संभावना के बारे में खुश नहीं थे। इनको लग रहा था कि जो राजकोष है उस राजकोष में लगातार गिरावट आ रही है। फॉलिंग ऑफ अ क्लिफ फ्रॉम दिस जुलाई when the assured compensation for falling off a cliff from this July, यानी कि इस जुलाई से उन्हें लग रहा था कि और भी ज़्यादा इनकम में गिरावट आने वाली है, जीएसटी में गिरावट आने वाली है। when the assured का मतलब है आश्वस्त, कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, भरपाई करना। फॉर इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना किसी चीज़ को। फॉर इम्प्लीमेंटिंग द जीएसटी कम्स टू एन एंड, यानी कि इस जुलाई के दौरान, फ्रॉम दिस जुलाई व्हेन द अश्योर्ड कंपनसेशन। देखो केंद्र सरकार को क्या करना होता है, विभिन्न राज्यों को जो भी जीएसटी कलेक्शन प्राप्त होता है ना, तो इनको क्या करना पड़ता है, कंपनसेशन देना पड़ता है। देखो जब जीएसटी की शुरुआत की गई थी तो क्या किया गया था, केंद्र सरकार ने सारे टैक्स के अधिकार अपने पास ले लिए और विभिन्न राज्यों को कहा कि भाई जो भी नुकसान आपको होगा उसकी भरपाई जो है हम करेंगे आगे आने वाले कुछ सालों तक। तो ये जो जुलाई है, इस जुलाई तक क्या करना था, केंद्र सरकार को जो है भरपाई करनी थी, यानी कि विभिन्न राज्यों को उनका जीएसटी का हिस्सा देना था। तो इस बात को लेकर जो है पॉलिसी मेकर्स चिंतित थे। फॉर इम्प्लीमेंटिंग द जीएसटी कम्स टू एन एंड, यानी कि जुलाई को ये जो है समाप्त हो रहा था, यानी कि ये जो आने वाली जुलाई है ना, इस जुलाई को ये पीरियड समाप्त हो रहा था और इस जुलाई को क्या करना था, राज्य के द्वारा, केंद्र के द्वारा विभिन्न राज्यों को जो है उनका जीएसटी कलेक्शन देना था। कंपनसेशन सेस लेविस, कंपनसेशन का मतलब है वही कि भाई जो आप एक तरीके से भरपाई करते हो, क्षतिपूर्ति करते हो। सेस का मतलब होता है एक तरीके का टैक्स ही होता है, ये भी आप इसको उपकर कह सकते हो, यानी कि टैक्स के ऊपर भी जो टैक्स लगाया जाता है ना, उसको भी हम कभी कभी सेस कहते हैं। लेविस का मतलब तो टैक्स होता ही है ना। कंपनसेशन सेस लेविस विल परसिस्ट टिल का मतलब है तक, कब तक, किस समय तक, एट लीस्ट मार्च 2026, यानी कि क्षतिपूर्ति के रूप में जो टैक्स केंद्र सरकार के, या क्षतिपूर्ति के रूप में जो भुगतान केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न राज्यों को दिया जाता है वो बना रहेगा। कब तक बना रहेगा, मार्च, है ना, कम से कम मार्च 2026 तक ये बना रहेगा। बट दे विल बी यूज्ड टू पे ऑफ स्पेशल बोरोइंग्स ऑफ 2020-21, लेकिन आने वाले समय में ये जो जीएसटी कंपनसेशन है इसका यूज़ किया जाएगा टू पे ऑफ। पे ऑफ का मतलब होता है भुगतान करना, अदा करना। स्पेशल बोरोइंग्स ऑफ 2020-2021, देखो 2020-21 के दौरान क्या हुआ, कुछ बोरोइंग्स, कुछ उधारी ली गई। भाई केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों से कहा कि भाई जितना जीएसटी हमें प्राप्त होना था उतना जीएसटी प्राप्त हो नहीं पाया। अब जो विभिन्न राज्यों को उनका जो हिस्सा देना है वो हम नहीं दे सकते, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक उपाय है कि उधार ले लिया जाए पैसा और बाद में जब जीएसटी कलेक्शन आएगा तो उस जीएसटी कलेक्शन से उधारी को चुका दिया जाएगा। तो यही, तो आने वाले समय में जो जीएसटी कलेक्शन प्राप्त होगा एक्स्ट्रा, उसका प्रयोग किया जाएगा इस भुगतान को अदा करने में। टू ब्रिज का मतलब होता है जो गैप है उस गैप को भरना। टू ब्रिज रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स एंड रिकम्पेंस स्टेट, तो आने वाले समय में क्या किया जाएगा कि ये जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल, यानी कि केंद्र सरकार के पास जो जीएसटी पर्याप्त प्राप्त नहीं हो पाया, शॉर्टफॉल का मतलब है कमी, यानी कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल देखने को मिला, रेवेन्यू में जो कमी देखने को मिली, तो उस गैप को भरा जाएगा। एंड रिकम्पेंस स्टेट, और इस तरह से जो विभिन्न राज्य हैं उनकी भरपाई की जाएगी, है ना, उनकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। रिकम्पेंस का मतलब भी यही है, कंपनसेशन। द सेंटर नीड्स अ मैकेनिज्म, कि भाई केंद्र सरकार को एक मैकेनिज्म की ज़रूरत है। मैकेनिज्म का मतलब है एक सिस्टम। टू एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट का मतलब है किसी में
शीघ्रता करना, तेजी लाना। टू एक्सपेडाइट पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है नोटिसिएबल, जिसको आप बहुत ही इजीली नोटिस कर सको, है ना, उसको कहते हैं। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग कंपनसेशन का मतलब हुआ भरपाई, हर्जाना, क्षतिपूर्ति। आउटस्टैंडिंग कंपनसेशन। ड्यूज टू स्टेट्स, ड्यू का मतलब है बकाया, टू स्टेट्स 78,700 करोड़ और 4 मंथ्स ऑफ ड्यूज। तो देखो इतने रुपए बकाए हैं, 78,700 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की तरफ से विभिन्न राज्यों को देना है, यानी कि इतना पैसा बकाया है, यानी कि 4 महीनों का जो है पैसा बकाया है। तो इस बकाया पैसे को देने के लिए, यानी कि विभिन्न राज्यों का जो जीएसटी बकाया है केंद्र सरकार के ऊपर, और केंद्र सरकार को ये पैसा देना है, तो इस पैसे को देने के लिए केंद्र सरकार को एक मैकेनिज़्म की, एक सिस्टम की ज़रूरत है, ताकि जो है तेज़ी लाई जा सके, शीघ्रता की जा सके। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग कंपनसेशन, और इस तरह से जो है इस कंपनसेशन को दिया जा सके। द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ ब्लेम्ड, वित्त मंत्रालय ने ब्लेम किया है, आरोप लगाया है, इल्ज़ाम लगाया है। इनएडिक्वेट बैलेंस, इनएडिक्वेट का मतलब हुआ अपर्याप्त, बैलेंस का मतलब कि भाई हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या कहा है? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दोष लगाना, ब्लेम का मतलब होता है दोषारोपण करना, दोष लगाना। तो कुल मिला के विभिन्न राज्यों को उनका जो जीएसटी भुगतान मिलना था वो मिल नहीं पाया। इसके संबंध में वित्त मंत्रालय ने कहा है कि भाई हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, इनएडिक्वेट बैलेंस इन द कंपनसेशन सेस फंड, यानी कि ये जो भरपाई करने वाला, यानी कि ये जो भुगतान करने वाला जो पैसा है, जो फंड है, उसमें हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। एंड प्रोमिस्ड टू पे अप एज एंड व्हेन द रेक्विसाइट सेस एक्रूस, और वित्त मंत्रालय ने वादा किया है, टू पे अप का मतलब है भुगतान करना, एज एंड व्हेन, एज एंड व्हेन का मतलब है कि जब हमारे पास पैसा आएगा, यानी कि जब भी हमारे पास पैसा उपलब्ध होगा तब हम क्या करेंगे, द रेक्विसाइट, रेक्विसाइट का मतलब होता है यहाँ पर रेक्विसाइट, इसका मतलब होता है नेसेसरी, है ना, रिक्वायर्ड, आवश्यक। सेस का मतलब है टैक्स। अक्रू, अक्रू का मतलब होता है एकुमुलेट होना, संग्रहित होना, एकत्रित होना। तो कुल मिला के वित्त मंत्रालय ने कहा है कि भाई जैसे ही हमारे पास में अतिरिक्त राजस्व एकत्रित होता है ना, कि भाई जो नेसेसरी है ना, रिक्विसाइट का मतलब है नेसेसरी, कि जैसे ही हमारे पास में नेसेसरी पैसा आता है, एकत्रित होता है, तब हम जो है आपको आपका कंपनसेशन दे देंगे। इफ़ ओवरऑल जीएसटी कलेक्शंस सस्टेन अराउंड अप्रैल लेवल्स, कि अगर हम ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन की बात करें, वो सस्टेन का मतलब है बने रहना, अराउंड अप्रैल लेवल, कि अप्रैल लेवल में, यानी कि अप्रैल मंथ में जो भी जीएसटी हमें प्राप्त हुआ है वैसा ही जीएसटी आने वाले अगले महीने जो हैं उनमें भी प्राप्त होता है। तो अ डायलॉग विथ स्टेट्स ऑन देयर पेंडिंग ड्यूज, तो अ डायलॉग, संवाद, विद स्टेट्स, राज्यों के साथ, ऑन देयर पेंडिंग ड्यूज, यानी कि विभिन्न राज्य जो हैं, पेंडिंग का मतलब है बकाया, पेंडिंग ड्यू, है ना, कि भाई जो भी ड्यू है, यानी कि जो भी पैसा बकाया है राज्यों का, तो उसके लिए जो है बातचीत की जा सकती है। अलॉन्ग विथ का मतलब है के साथ में, अलॉन्ग विथ दोज दैट विल अक्रू, अक्रू का मतलब होता है अकुमुलेट होना, संग्रहित होना, प्राप्त होना, फ्रॉम नाउ टिल जून, यानी कि अप्रैल, मई और जून तक जो भी जीएसटी हमें प्राप्त होगा, उस जीएसटी के प्राप्त होने के साथ ही हम क्या कर सकते हैं, केंद्र सरकार जो है विभिन्न राज्यों के साथ बातचीत कर सकती है। और केंद्र और राज्यों के मध्य आप कह सकते हो जीएसटी को लेकर जो तनातनी है वो थोड़ी कम हो सकती है। कुड, पॉसिबिलिटी बनती है, यहाँ पे कुड आया है पॉसिबिलिटी के लिए, कुड बिकम लेस थॉर्नी। देखो यहाँ पे थॉर्नी का मतलब क्या होता है, कांटेदार, ये मतलब होता है थॉर्नी का। थॉर्नी का मतलब होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी दे रही है। तो वर्तमान में हमें क्या देखने को मिल रहा है, केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों के बीच जीएसटी कलेक्शन के संबंध में, जीएसटी के संबंध में जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो इस सिचुएशन में थोड़ी राहत मिल सकती है अगर आने वाले ये जो मई जून के महीने हैं इनमें भी जीएसटी कलेक्शन अच्छा होता है। बट द कॉन्वर्सेशन नीड्स टू बिगिन सून, लेकिन केंद्र और विभिन्न राज्यों के बीच जो कॉन्वर्सेशन है, जो संवाद है, उसके लिए ज़रूरी है कि वह संवाद जो है तुरंत ही चालू हो, है ना,
बिगिन शुरुआत होना, सून जल्द ही। द जीएसटी काउंसिल विच हैज़ नॉट मेट प्रॉपरली सिंस सितंबर 2021, कि जीएसटी काउंसिल की अगर हम बात करें, विच हैज़ नॉट मेट प्रॉपरली सिंस सितंबर 2021, कि सितंबर 2021 से ये जो जीएसटी काउंसिल है, यानी कि जीएसटी जो आप कह सकते हो जीएसटी के जो भी ये जो जीएसटी ग्रुप है ना हमारा, इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग प्रॉपरली नहीं हुई है। कब से? सितंबर 2021 से। यानी कि सितंबर 2021 के बाद से अगर हम देखें तो कोरोना वायरस, इसके अलावा और भी कई डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के चलते जीएसटी की बैठक ठीक तरीके से नहीं हो पाई। तो ये जो बैठक है, ध्यान देना, ये कॉमा से कॉमा तक जो लिखा होता है ना, ये क्या है? एडिशनल जानकारी होती है। द जीएसटी काउंसिल मस्ट बी कन्वीन। कन्वीन का मतलब होता है आयोजित करना। एट द अर्लीस्ट, एट द अर्लीस्ट का मतलब है जितना जल्दी हो सके। तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो है उसको बुलाया जाना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। हायर टैक्स इनफ्लोस बैक्ड बाय हायर टैक्स इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब है अंदर आना, प्राप्त होना, कि ज़्यादा मात्रा में है ना, कि भाई ज़्यादा मात्रा में टैक्स जो है आपको प्राप्त हो रहे हैं। बैक, बैक का मतलब है कि भाई किसी चीज़ को किस चीज़ का बैक, यानी कि सपोर्ट मिला हुआ है। बैक्ड बाय इम्प्रूव्ड कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब है अनुपालन। शुड गिव द काउंसिल मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू अप्रोच द इम्पेंडिंग रैशनलाइजेशन ऑफ द जीएसटी रेट स्लैब। देखो स्लैब का मतलब है, आप ये जैसे आपने क्या किया, 3 से 5 लाख की स्लैब बना दी, 5 से 7 लाख की स्लैब बना दी, तो एक तरीके का स्पेसिफिक जो विभाजन कर देते हो ना आप, उसको बोलते हैं स्लैब। तो हायर टैक्स इनफ्लो, कि भाई ज़्यादा मात्रा में आपको टैक्स प्राप्त हो रहा है, और ये कैसे प्राप्त हो रहा है? बैक्ड, इसको किस चीज़ का सपोर्ट प्राप्त है? बाय इम्प्रूव्ड कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब है फॉलो करना। बाय इम्प्रूव्ड कंप्लायंस, यानी कि टैक्स से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं उनका क्या किया जा रहा है? प्रॉपरली उनको फॉलो किया जा रहा है। तो इसके माध्यम से क्या होना चाहिए? शुड गिव द काउंसिल मोर फ्लेक्सिबिलिटी। देखो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आप जो है स्ट्रिक्ट नहीं हो अपनी नीति में, अपने व्यवहार में। तो इसके माध्यम से क्या होना चाहिए? जो काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल है, उसको और ज़्यादा फ्लेक्सिबल अप्रोच का मतलब है किसी बात के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है, अप्रोच। द इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग का मतलब है जो पेंडिंग है, यानी कि जो लंबित है, जो अभी किया जाना है। रैशनलाइजेशन, देखो रैशनलाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को तर्कपूर्ण ठहराना। रैशनलाइजेशन ऑफ द जीएसटी रेट स्लैब, यानी कि जीएसटी के संबंध में, यानी कि भाई किस यानी कि जीएसटी की रेट बनाई गई है ना, कि भाई आपको 18% देना पड़ेगा, कि 24% देना पड़ेगा, कि उससे ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जीएसटी रेट को और ज़्यादा आप क्या कर सकते हो? एडजस्ट कर सकते हो। ये बात जो है काउंसिल को मिलनी चाहिए। कुल मिला के हम क्या देख रहे हैं? ज़्यादा मात्रा में हमें टैक्स प्राप्त हो रहा है ना, उस ज़्यादा मात्रा में टैक्स प्राप्त हो रहा है, तो इसके माध्यम से जो जीएसटी काउंसिल है उसके पास अब ये फ्लैक्सिबिलिटी है कि वह जीएसटी स्लैब में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकती है ना, जो राशनल है, यानी कि जो तर्कपूर्ण है। बियॉन्ड अ मेयर स्क्रैम्बल, बियॉन्ड का मतलब है के परे, और मेयर का मतलब होता है ओनली, और स्क्रैम्बल का मतलब क्या होता है? भगदड़ मचाना, जल्दबाजी मचाना। टू फिल कॉफर्स का मतलब हो गया खजाना। एंड फैक्टर इन, देखो क्या है कि अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो आपकी हमारी जीएसटी काउंसिल है वो क्या कर रही है? बहुत ही जल्दबाजी कर रही है, बहुत ही ज़्यादा भगदड़ मचा रही है कि किसी भी तरह से जो खजाना है उसे भरा जाए। लेकिन अब आगे आने वाले समय में क्या कर सकती है जीएसटी काउंसिल जो है? इस भगदड़ मचाने की बजाय थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अप्रोच अपना सकती है। एंड फैक्टर इन, फैक्टर इन का मतलब है शामिल करना, इंक्लूड करना। लार्जर सोशो इकोनॉमिक कंसिडरेशन, फैक्टर इन का मतलब इंक्लूड करना, शामिल करना, कि भाई ज़्यादा बड़े जो सामाजिक आर्थिक, कंसिडरेशन का मतलब है यही आपकी विचार है ना, किसी बात का ध्यान, किसी बात पर विचार करना है ना, तो और भी ज़्यादा जो भाई सामाजिक आर्थिक जो पहलू है ना उन पर और बेहतर तरीके से विचार किया जा सकता है। द सेंटर, केंद्र सरकार, विच कॉल्ड द अप्रैल इनफ्लो, विच कॉल्ड द अप्रैल इनफ्लो, कि अप्रैल मंथ में जो ये इनफ्लो आया है, यानी कि ये जो जीएसटी प्राप्त हुआ है, इस जीएसटी के बारे में केंद्र सरकार का क्या कहना है?
अ साइन ऑफ फास्टर रिकवरी। केंद्र सरकार का कहना है कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही तेज़ी से रिकवर कर रही है, ये इस बात का संकेत है। द सेंटर मस्ट ऑल्सो स्टेट, तो सेंटर को इस बात को भी जरूर स्टेट करना चाहिए, इस बात को भी कहना चाहिए, वेदर कि क्या दीज रेवेन्यू, कि ये जो रेवेन्यू प्राप्त हुए हैं, दीज रेवेन्यू लेवल्स, कि ये जो रेवेन्यू हमें प्राप्त हुए हैं, वारंट का मतलब है उचित ठहराना, अ रीथिंक, रीथिंक का मतलब है पुनः विचार करना, ऑफ इट्स कंसर्न, ऑफ इट्स कंसर्न, कि भाई केंद्र सरकार की जो चिंता है ना, दैट द इफेक्टिव जीएसटी टैक्स रेट हैड स्लिप्ड फ्रॉम द, देखो क्या है कि बीच में केंद्र सरकार ने एक चिंता जताई थी और उस चिंता को जताते हुए केंद्र सरकार ने कहा था कि भाई जो प्रभावी जीएसटी टैक्स रेट है उसमें गिरावट आई है, फ्रॉम द रेवेन्यू न्यूट्रल रेट इनविसेज्ड, इनविसेज का मतलब होता है इस्टेब्लिश करना, किसी चीज़ को प्रतिष्ठापित करना, स्थापित करना, एट इट्स लॉन्च, यानी कि जीएसटी के लॉन्च के समय पे, यानी कि जीएसटी को जब लाया गया था तो जो जीएसटी टैक्स रेट निर्धारित की गई थी उस टैक्स रेट में कमी आई है, ये केंद्र सरकार का कहना था। तो केंद्र सरकार को दोबारा से इस बात को कहना चाहिए कि भाई ये जो रेवेन्यू लेवल्स हैं, यानी कि जो रेवेन्यू जिस मात्रा में हमें प्राप्त हो रहा है, क्या ये इस बात को उचित ठहराता है, जिस मात्रा में हमें रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, केंद्र सरकार को जिस मात्रा में रेवेन्यू मिला है वो इस बात को उचित ठहराता है कि केंद्र सरकार इस बात पर पुनः विचार करे, किस बात पर पुनः विचार करे, इस बात पर केंद्र सरकार पुनः विचार करे, किस बात पर, कि केंद्र सरकार ने ये चिंता जताई थी कि भाई जब जीएसटी को लॉन्च किया था तब लॉन्च के दौरान हमने जो जीएसटी टैक्स रेट निर्धारित की थी उस टैक्स रेट में कमी आई है, तो क्या ये बात अब भी सही है, ये बात केंद्र सरकार को कहनी चाहिए। अ क्लियर एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है किसी बात को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, इज ऑल्सो नीडेड, इस बात की भी ज़रूरत है कि भाई एक इस बात को स्वीकारा जाए, स्पष्ट तरीके से इस बात को स्वीकारने की ज़रूरत है, दैट द हायर रेवेन्यूज आर नॉट सॉलली ड्रिवन, कि भाई हायर, कि भाई ज़्यादा मात्रा में जो रेवेन्यू आपको प्राप्त होते हैं वो सॉलली का मतलब है ओनली, ड्रिवन का मतलब है चालित होना, बाय अ रिबाउंड का मतलब है रिबाउंड का मतलब है पुनः उछाल आना, पुनः तेजी आना, आर नॉट सॉलली ड्रिवन बाय अ रिबाउंड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एडिटोरियल हमें बताता है कि इस बात को भी स्वीकारना जरूरी है कि जो ज़बरदस्त रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है ये सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी में उछाल आने से ही प्राप्त नहीं हुआ, कि इसका एकमात्र कारण ये नहीं है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में उछाल आया है। परसिस्टेंटली हायर, परसिस्टेंटली का मतलब है लगातार, हायर इनपुट कॉस्ट्स फेसिंग प्रोड्यूसर्स, कि यानी कि वस्तुओं का निर्माण करने वाले जो निर्माता हैं उनको सामना करना पड़ रहा है, किस चीज़ का, उनको इनपुट कॉस्ट का मतलब है लागत, लगातार जो लागत है उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। फेसिंग प्रोड्यूसर्स फॉर अ ईयर, यानी कि पिछले एक साल से हम क्या देख रहे हैं, वस्तुओं के जो निर्माता हैं उन्हें अधिक लागत का सामना करना पड़ रहा है। एंड देयर एक्सेलरेटिंग, देखो एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना किसी चीज़ में, है ना। पास थ्रू, देखो पास थ्रू का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट बनाने के दौरान अगर मेरी लागत बढ़ गई तो फिर आप तक जब ये प्रोडक्ट पहुंचेगा, यानी कि उपभोक्ता तक ये प्रोडक्ट पहुंचेगा तो उसकी कीमत और ज़्यादा हो जाएगी ना, तो पास थ्रू इफेक्ट देखने को मिलेगा कि भाई एक जगह से जब चीज़ दूसरी जगह पास होगी तो अगर पहली जगह प्राइस में बढ़ोतरी हुई तो दूसरी जगह भी प्राइस में ऑटोमेटिकली बढ़ोतरी हो जाएगी, इसको कहेंगे हम पास थ्रू। एंड देयर एक्सिलरेटिंग पास थ्रू टू कंज्यूमर्स, तो फाइनली क्या होता है कि जब निर्माता के लिए लागत बढ़ जाती है तो उसका पास थ्रू इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, उपभोक्ता के लिए भी जो वस्तु है वो महंगी हो जाती है। सीन, ऐसा हमने देखा गया, सीन इन हायर रिटेल इन्फ्लेशन, उसका परिणाम क्या होता है फाइनली, हायर रिटेल इन्फ्लेशन, कि उसका परिणाम ये होता है कि फाइनली खुदरा क्षेत्र में हमें और भी ज़्यादा मुद्रास्फीति या फिर महंगाई में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो इन सारी बातों ने, यानी कि
जो प्रोड्यूसर है उसके लिए इनपुट कॉस्ट का बढ़ जाना, और जब प्रोड्यूसर के लिए इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है तो उपभोक्ता के लिए वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। तो इन कारणों ने योगदान दिया है, कंट्रीब्यूट का मतलब है योगदान देना, इन कारणों ने भी योगदान दिया है। अलॉन्ग विथ टाइटर इनपुट क्रेडिट नॉर्म्स, अलॉन्ग विथ का मतलब है इनके अलावा, के साथ में, है ना, इनके अलावा मतलब और भी कुछ फैक्टर्स हैं। इनपुट क्रेडिट नॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन द यूनियन बजट, इसके अलावा जो यूनियन बजट पारित किया गया उसमें भी कुछ नए जो क्रेडिट नॉर्म्स लाए गए उनका भी काफ़ी हद तक योगदान है इस हायर जीएसटी रेवेन्यू में। दैट से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसका मतलब होता है यह बात की रेवेन्यू ग्रोथ फ्रॉम गुड्स इम्पोर्ट्स, यानी कि जो राजस्व में वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुई है, फ्रॉम गुड्स इम्पोर्ट, यानी कि जो वस्तुएं इंपोर्ट की जाती हैं, आयात की जाती हैं, उन आयात की जाने वाली वस्तुओं के माध्यम से जो रेवेन्यू बढ़ा है हमारा, हैज़ आउटपेस्ड, आउटपेस का मतलब होता है से अधिक होना, से ज़्यादा होना, यानी कि इंपोर्ट की जाने वाली जो वस्तुएं हैं उनसे जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ है वो ज़्यादा है, किसकी तुलना में, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस की, घरेलू ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करें तो घरेलू ट्रांजैक्शन की तुलना में जो इंपोर्ट के माध्यम से जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ है वो ज़्यादा है, सिग्निफिकेंटली, है ना, आउटपेस्ड, सिग्निफिकेंटली यानी काफ़ी हद तक ज़्यादा है, इन रिसेंट मंथ्स, अभी हाल ही के महीनों के दौरान। तो ये क्या दिखाता है, ऑल्सो सजेस्ट, ये इस बात को दिखाता है इंडियाज़ कंजम्पशन, कि इंडिया का जो उपभोग है, इंडियाज़ कंजम्पशन स्टोरी इज़ येट टू फुली रीसरफेस, रीसरफेस का मतलब होता है सामने आना, सतह पे आना, बाहर आना, यानी कि इंडिया जो कंजम्पशन है उसका, वो इंडिया का जो कंजम्पशन है ना वो लगातार बढ़ रहा है और वो अभी और भी ज़्यादा बाहर आना है। आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि इंडिया का जो इंपोर्ट से जुड़ा हुआ कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है। अर्जेंट पॉलिसी एक्शन इज़ नीडेड, कि अर्जेंट का मतलब है बहुत ही तुरंत, कि ज़रूरी है कि जल्द से जल्द कोई पॉलिसी जो है लाई जाए। टू रेन इन का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन का मतलब है मुद्रास्फीति, आम बोलचाल में इसे हम कहते हैं महंगाई। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन रैली, देखो रैली का मतलब होता है अचानक से प्राइस बढ़ जाना, जैसे कि खास करके शेयर मार्केट की अगर हम बात करते हैं ना तो अचानक से जैसे प्राइसेस बढ़ जाती हैं ना तो उसको क्या कहेंगे, उसे कहेंगे रैली। इन द इन्फ्लेशन रैली एंड बोल्स्टर, बोल्स्टर का मतलब है किसी चीज़ को सपोर्ट देना, किसी चीज़ को सहारा देना। कंज्यूमर सेंटिमेंट, सेंटिमेंट का मतलब होता है भावनाएं, लोगों का बाजार के प्रति विश्वास। तो कुल मिला के अर्जेंट इस तरह की पॉलिसी लाना जरूरी है। कौन सी पॉलिसी लाना जरूरी है, टू रेन इन, कंट्रोल करने के लिए, कि ये जो महंगाई है अचानक से, है ना, इन्फ्लेशन रैली है, यानी कि मुद्रास्फीति का इंक्रीज़ हो जाना है, बढ़ जाना है, महंगाई का बढ़ जाना है, इसको कंट्रोल करने के लिए अर्जेंट पॉलिसी एक्शन लाना जरूरी है। और सपोर्ट करना जरूरी है, किस चीज़ को, कंज्यूमर सेंटिमेंट, यानी कि जो उपभोक्ता है उसकी बाजार के प्रति जो भावनाएं हैं उनको सपोर्ट देना जरूरी है। सो एज टू का मतलब होता है ताकि, सो एज नॉट टू, ताकि ऐसा ना हो, सो एज नॉट टू का मतलब है ताकि ऐसा ना हो, क्या ना हो, सिंक का मतलब क्या होता है, डूबना। होप्स, यानी कि जो उपभोक्ता है उनकी जो आशाएं हैं वो कहीं डूब ना जाएं। सो एज नॉट टू सिंक होप्स ऑफ मोर इन्वेस्टमेंट, यानी कि आगे आने वाले समय में हमें उम्मीदें हैं कि और ज़्यादा निवेश हमें देखने को मिलेगा, इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई जो आशाएं हैं ये कहीं डूब न जाएं। जो फास्टर ग्रोथ है, तेज़ी से जो वृद्धि हो रही है, इसमें कहीं कमी ना आ जाए। एंड इवन का मतलब है यहाँ तक कि ग्रेटर रेवेन्यूज़, और यहाँ तक कि जो ज़्यादा मात्रा में राजस्व हमें प्राप्त हो रहा है इसमें कहीं गिरावट ना आ जाए। तो इन सब में गिरावट न आए इसके लिए ज़रूरी है कि अर्जेंट कोई पॉलिसी सुधार किया जाए और उस पॉलिसी सुधार के माध्यम से जो इन्फ्लेशन है उसे कंट्रोल किया जाए और जो उपभोक्ता हैं उनकी बाज़ार के प्रति जो ट्रस्ट है उसे और ज़्यादा बढ़ाया जाए।